हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो डॉकर की सीरीज़ में अभी तक हमने देखा कि कैसे हम इमेजेस क्रिएट करते हैं और कंटेनर लाइफ साइकिल क्या होती है। ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी देख रखा है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। इमेजेस का जो क्रिएशन फेज़ था वो फर्स्ट फेज़ हमने ऑलरेडी देख रखा है, जो कि पुलिंग वाला फेज़ था, जिसमें कि हम डॉकर इमेजेस को पुल कर रहे थे। कहाँ से? अपने रजिस्ट्री से, डॉकर रजिस्ट्री से। आज जो हम देखेंगे, आज वो दूसरा टेक्निक है इमेजेस क्रिएट करने की। आज हम देखेंगे कि इमेजेस को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैनुअली क्रिएट करेंगे और इसमें हमारा पूरा कोडिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कोडिंग का पार्ट रहने वाला है। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मुझे ये टर्म समझना पड़ेगा कि हम इमेजेस कैसे खुद से मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है, फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम माउंटिंग पे। ठीक है, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है, कंटेनर लाइफ साइकिल। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखो, कंटेनर लाइफ साइकिल हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, आपके पास होगा सारा समरी। उसके बाद हमने इमेजेस पुल करने का देखा था कल, कि क्या क्या कमांड्स हो सकती है और क्या क्या हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी कमांड से आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इस लेक्चर में इमेजेस क्रिएट करनी है अपने को। तो मैं जूम आउट करूँगा, थोड़ा सा जूम इन करना है, थोड़ा सा रुक जा। देखो, समझना इस चीज़ को। हमें क्या देखना है, हमें वापस से इमेज क्रिएट करनी है। कौन सा टॉपिक है हमारे पास आज? वापस से हमारे पास है कौन सा टॉपिक? इमेज क्रिएशन। आप टॉपिक का नाम भी लिख सकते हो, क्रिएशन ऑफ इमेजेस थ्रू डॉकर फाइल। अब आप बोलोगे डॉकर फाइल क्या है? सारा चीज़ मैं समझाऊंगा, बट आप लिखते जाना ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरा काम क्या, मुझे इमेजेस क्रिएट करना है। अब देखो, अब बात समझना। आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में कैसे किया था इमेजेस को पुल? डॉकर पुल और इमेज का नाम से, इस कमांड से मैंने ये इमेजेस को पुल किया था। कहाँ से पुल किया था? डायग्राम देखते रहो आप। मैंने पुल किया था डॉकर रजिस्ट्री से। समझ पा रहे हो आप? मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में इमेजेस को पुल किया था कहाँ से? डॉकर रजिस्ट्री से। ये रहा डॉकर रजिस्ट्री। ये क्या है? डॉकर का आर्किटेक्चर। ये है हमारे पास डॉकर की आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम सेम काम करेंगे, बस मेथड दूसरा रहेगा। अब हम रजिस्ट्री से नहीं लेके आएंगे, हम अपने इमेजेस को बनाएंगे, लेकिन रजिस्ट्री के थ्रू नहीं। अब मुझे मैनुअली बनाना है। ठीक है, ये प्रीवियस प्रोसेस था कि रजिस्ट्री से हम लेके आ रहे थे। अब मुझे ये नहीं करना। अब जो तरीका है उसमें मैं बता दूं पहले, और इम्प्लीमेंट हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाओ। अब यहाँ से लिखते रहना आप लोग कि सबसे पहले इमेजेस को जो हम इमेजेस को बनाते हैं, उसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ती है जिसका नाम है डॉकर फाइल। इसका नाम है डॉकर फाइल। मतलब इमेजेस को जब मैं क्रिएट करूँगा, इमेजेस को क्या करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा, तो क्रिएट करने के लिए मुझे इस फाइल की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, अब इस फाइल में मैं कुछ क्या लिखूँगा, इंस्ट्रक्शंस लिखूँगा। ध्यान से समझना इस फ्लो चार्ट को। मेरा काम है इमेजेस को क्रिएट करना। इमेजेस क्रिएट करने के लिए मुझे कौन सी फाइल की आवश्यकता है? डॉकर फाइल की। डॉकर फाइल ऐसा फाइल है जिसके अंदर मैं, ऐसा फाइल रहेगा
जिसके अंदर मैं अपना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखूँगा, कमांड लिखूँगा। ठीक है, यह है इंस्ट्रक्शंस, यह है इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन को कौन पढ़ेगा? इस इंस्ट्रक्शन को कौन पढ़ेगा? इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा हमारे डॉकर। आप रिलेट करो ये सारी चीज़ों को। डॉकर डीमन इस इंस्ट्रक्शन फाइल को पढ़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है ना, यहाँ पहला प्रोसेस था हमारा कि आप जो भी इमेज बना रहे हो वो रजिस्ट्री से पुल कर रहे हो। अभी जो हम कर रहे हैं, इमेजेस बनाएंगे वो डॉकर फाइल से बनाएंगे। ठीक है, डॉकर फाइल में जो इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करेगा कौन? डॉकर डीमन। डॉकर डीमन कहाँ है? ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखना। वापस दिखाऊं मैं अगर, डॉकर डीमन ये वाला पार्ट है। ये क्या करेगा? ये इस इंस्ट्रक्शन फाइल को पढ़ेगा, रीड आउट करेगा, और इसके हिसाब से वो मुझे क्या बना के देगा? ध्यान से सुनना, ये मुझे बना के देगा अपना इमेज। समझ आई फ्लो चार्ट आपको? समझ आ गई? तो इमेजेस का पहला तरीका हमने देखा था पुल करना डायरेक्ट रजिस्ट्री से। डॉकर पुल यूज़ करके आप रजिस्ट्री से पुल कर सकते हो। अभी हम दूसरा मेथड देख रहे हैं जिसमें कि हमें इमेजेस खुद से मैन्युअली क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने का भी प्रोसेस हम देखें कि इमेजेस अगर क्रिएट करनी है तो मुझे एक डॉकर फाइल की आवश्यकता है। डॉकर फाइल में कुछ हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। डॉकर फाइल में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा डॉकर डीमन भाई साहब। अब ये पढ़ने के बाद जब इनको लगेगा कि कोड हमारा करेक्ट है, एकदम कोड हमारा करेक्ट है, तो ये क्या करेंगे? कोड जब मेरा करेक्ट हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से यहाँ पे हमारा ये कोड सही हो गया। ठीक है, जब मेरा यहाँ पे कोड सही हो जाएगा तो आगे का क्या प्रोसेस है? तो ये इमेज मेरा क्रिएट कर देगा। ये मेरा क्या क्रिएट कर रहा है? इमेज। समझ आ गई चीज़ें? ये मेरा एक इमेज क्रिएट कर देगा। अब इस इमेज से हम क्या करेंगे? मेरा मेन पर्पस था इमेज बनाना। इस इमेज से हम अब कंटेनर बना लेंगे। इस इमेज से हम अब कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, मतलब मेरा क्या प्रोसेस था इमेज बनाने का? इमेज बनाने के लिए मुझे एक डॉकर फाइल की आवश्यकता थी। डॉकर फाइल मैंने बनाया, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी, मैंने कुछ कोड लिखा। उस कोड को डॉकर डीमन भाई साहब पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद वो इमेज का क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट करने के बाद हम कंटेनर अपना रन करेंगे यहाँ से। ये फ्लो चार्ट आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आ गई चीज़ें? ये रहा हमारे पास फ्लो चार्ट। अब हम देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना इस डॉकर फाइल में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आती हैं जो हमें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इम्प्लीमेंट तो मैं करूँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ सारा चीज़ डेप्थ में समझ आए पहले। तो इस डॉकर फाइल में मैं क्या क्या इंक्लूड करूँगा, जिसको हम इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 चीज़ इंक्लूड होता है मिनिमम। मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ पहले। चलो यहाँ पे अपन लेट्स से मैं एरो दे के अगर समझाऊँ आपको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और एक और है इसमें, आपको याद रखना है एक चीज़, और उस चीज़ का नाम है FWCRE। क्या याद रखना है? FWCRE। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ये मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। जो भी इंस्ट्रक्शंस इस डॉकर फाइल में लिखी जाएंगी, ध्यान से सुनना, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं डॉकर फाइल के अंदर इंक्लूड करूँगा वो कौन सा इंस्ट्रक्शन रहेगा, वो कैसा इंस्ट्रक्शन रहेगा, वो इंस्ट्रक्शन FWCRE रहने वाली है। क्या रहने वाली है? FWCRE। इसको हम देखते हैं ये है क्या, ये क्या है। ठीक है, चलो अब इसको मैं कर दूं, और ये मेरा इंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन
कोड लिखेंगे FWCRE। एफ से क्या मतलब है? एफ का मतलब एक एक वर्ड में तोड़ के समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एफ का क्या मतलब है? एफ का मतलब होता है फ्रॉम, फ्रॉम बेस इमेज, फ्रॉम बेस इमेज, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ मैं, फिर समझाऊंगा। डब्लू से क्या मतलब है अपना? वर्किंग डायरेक्टरी, वर्क DIR, ठीक है, वर्क DIR, वो डी है। तीसरी चीज़ वर्क DIR और यहाँ डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास? FWC, सी से क्या आ जाएगा? कॉपी। हम क्या कॉपी करेंगे, कहाँ करेंगे, वो सारा देखेंगे। कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है। आर से क्या मतलब है? आर से मतलब है हमारा रन का, क्या रन कर रहे हैं, रन, और यहाँ कमांड, रन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड। अब लास्ट ई बचा हमारे पास, तो ई से हो जाएगा एक्सपोज। आपको ये याद करना ज़रूरी है, ये जो भी कमांड है ना FWCRE, ये ज़रूरी है याद करना। ई से हो जाता है एक्सपोज, और यहाँ पे पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, ठीक है। और लास्ट में एक और आता है सी करके, जो ज़रूरी है हमारा देना। FWCRE उसके बाद भी ये सी है, जिसको हम बोलते हैं CMD, और यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, यहाँ पे इसको, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगी, और ये कहाँ पे इंक्लूड होगी? हमारा डॉकर फाइल में, डॉकर फाइल के अंदर हमारा ये सारा इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड होंगे, FWCRE। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला ले लो, सबसे पहला चीज़ मेरे पास क्या है? वापस रुक जाओ 1 मिनट। सबसे पहला चीज़ हमारे पास है फ्रॉम बेस इमेज। जब भी हम इमेज क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुना, जब भी हम इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक बेस इमेज चाहिए, बेस इमेज चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे एक वेबसाइट बना के दो, आप मुझे एक वेबसाइट बना के दो एज लाइक कोई भी रेस्टोरेंट का, तो आप बोलोगे ठीक है, मुझे आप कोई रेफरेंस वेबसाइट दिखाओ कि आपको उसके हिसाब से वेबसाइट चाहिए, जो जो फीचर्स इस रेफरेंस वेबसाइट में होंगी उसके हिसाब से मैं आपका वेबसाइट बना दूंगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बेस वेबसाइट, बेस वेबसाइट या बेस स्ट्रक्चर, बेस वेबसाइट या फिर बेस स्ट्रक्चर, समझे बात? तो जब मैं एक इमेज क्रिएट करूँगा तो उसके लिए मुझे एक बेस इमेज चाहिए, तो वही बेस इमेज ये गेट कर रहा है कि फ्रॉम बेस इमेज, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, क्लियर करूँ मैं। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है? वर्क DIR और डायरेक्टरी नेम। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो लिनक्स पे काम कर रहे हैं। लिनक्स मतलब हम डॉकर जो यूज़ करता है ना, वो लिनक्स को इंटरनली यूज़ करता है। डॉकर यूजेस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली, और जो भी काम होती है वो लिनक्स पे ही काम होती है, ठीक है, इतना समझो। तो लिनक्स में क्या होता है ना, जहाँ पे हम काम करेंगे, जहाँ पे हम अपना इमेजेस क्रिएट करेंगे, उसका लोकेशन तो बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? वर्क DIR, और यहाँ बैकस्लैश दे के आप डायरेक्टरी नेम दे दो, डायरेक्टरी नेम। ये इसका मतलब है आप लोकेशन डिफाइन कर रहे हो, लोकेशन डिफाइन कर रहे हो कि हमें कहाँ पे अपना ये जो इमेजेस बनेंगे उसको कहाँ पे रखना है। समझ आ गई चीज़ें? ठीक है, आप लिखते रहना एक एक करके। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है? वो है कॉपी, वो है क्या है? कॉपी,
थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है कॉपी। अब देखो यहाँ ये लॉजिक भी समझना आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो कोड करूँगा वो कहाँ करूँगा, मैं जो कोड करूँगा वो करूँगा अपने लोकल VS कोड पे, मैं अपने VS कोड पे कोडिंग करूँगा, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डॉकर है, सेकेंड चीज़ क्या है मेरे पास, ये डॉकर है। ये VS कोड में मैं जो फाइल बनाऊँगा डॉकर फाइल, रुक जाओ एक मिनट, मैं वो क्या बनाऊँगा, डॉकर फाइल जो बनाऊँगा VS कोड में, ठीक है। ये फाइल को कॉपी करना पड़ेगा मुझे इसमें, डॉकर इस फाइल को समझेगा, क्या करेगा, इस फाइल को डॉकर डीमन समझेगा, ठीक है। इस फाइल को डॉकर डीमन समझेगा। तो उसके लिए हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं ना, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं डॉकर फाइल में इंक्लूड करूँगा, उस चीज़ को हम कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कहाँ पे, अपने डॉकर में इसलिए हम सबसे पहले वर्क डायरेक्टरीज को डिफ़ाइन करते हैं कि कहाँ पे लोकेशन पे काम करना है, कहाँ पे इमेजेस क्रिएट करनी है। उसके बाद हम कॉपी करते हैं चीज़ों को, कहाँ से, अपने लोकल सिस्टम से डॉकर के अंदर। समझ आ गई। तो इसका सिंटेक्स क्या है, कॉपी, एक सेकेंड, इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, कॉपी, सोर्स फाइल, सोर्स लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन, ये है इसकी सिंटेक्स। ये हम करके देखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आप अभी के लिए लिख लो, ठीक है। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके चलना यार, छोड़ना मत इस चीज़ को, ठीक है। ये देख लिया। अब क्या है हमारे पास, अब चौथी चीज़ है रन। तीन चीज़ देख लिया, चौथी चीज़ है रन। रन हम कब यूज़ करते हैं, रन हम तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप लोकली काम करते हो अपने लैपटॉप पे, अपने VS कोड में, तब आप ये लिखते हो ना कि npm इंस्टॉल, कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल करने रहते हैं तो आप ये लिखते हो। तो सेम चीज़ हम डॉकर के अंदर कैसे लिख सकते हैं, डॉकर के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी तो मैं ऐसे लिखूँगा रन, ठीक है। और रन लिखते ही मैं कमांड लिखूँगा जो भी मुझे लिखना है। तो इस सिंटेक्स की हेल्प से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, डॉकर के अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ वाले कमांड पे। फिफ्थ क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्या है, एक्सपोज। एक्सपोज मतलब होता है ना, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, का क्या मतलब होता है कि आपको मैं बर्बाद कर दूंगा, आपको मैं दुनिया के सामने पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगा, ठीक है। मतलब पब्लिक कर देना किसी भी चीज़ को। तो जब हम लोकली काम करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जब हम लोकली काम करते हैं और ये मेरा डॉकर है, ये मेरा लोकल है और ये मेरा डॉकर है, ठीक है। तो इस लोकल का एड्रेस कुछ और है, मान लो 4000, और ये जो कंटेनर है, ये जो डॉकर है, इसका एड्रेस कुछ और है, इसका एड्रेस कुछ और है, मान लो 3000। ये पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट्स हैं। तो जब हम फाइल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कॉपी करेंगे, तो डॉकर को ये समझ आना चाहिए कि किस पोर्ट से मेरा फाइल आ रहा है, फाइल रिसीव हो रहा है, और इस फाइल को जो आ रहा है यहाँ पे मुझे किस पोर्ट पे शो करना है। समझ आई चीज़ें। मतलब जब हम लोकली और डेस्कटॉप नहीं, डॉकर को जब देखेंगे हम, तो दोनों का अपना अपना एड्रेस है, ठीक है। कहाँ से फाइल आ रही है और कहाँ पे मुझे शो करना है, वो चीज़ डिसाइड करने के लिए मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा। क्या एक्सपोज क्या करना है, आपने तो बताया नहीं। एक्सपोर्ट मुझे क्या करना है, पोर्ट नंबर। एक्सपोर्ट मुझे क्या करना है, एक्सपोज पोर्ट नंबर, कि किस पोर्ट पे मैं शो करना चाहता हूँ जो भी मेरा इमेजेस बनेगा, ठीक है, किस पोर्ट में मुझे शो करना है। समझ आ गई चीज़ें। चलो आगे बढ़े। फिफ्थ कौन सा है हमारे पास, फिफ्थ कौन सा है, अच्छा फिफ्थ ही था एक्सपोज। सिक्स्थ कौन सा, CMD।
सिक्स्थ कौन सा है हमारे पास? सिक्स्थ है हमारे पास CMD। ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास है CMD। CMD का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट, PROMPT। ठीक है, इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद है जब भी हम फ्रंट एंड में अपना कोड करते हैं, जब भी मान के चलो ये फ्रंट एंड है, तो आप ऐसा स्क्रिप्ट डिफ़ाइन करते हो। हम क्या करते हैं? स्क्रिप्ट डिफ़ाइन करते हैं। स्क्रिप्ट डिफ़ाइन करते हैं। जब स्क्रिप्ट डिफ़ाइन करते हैं ना, तो आप लिखते होगे npm स्टार्ट ऐसा कुछ। अगर आपने रिएक्ट में काम करा होगा तो आपको पता होगा npm स्टार्ट वगैरह स्क्रिप्ट हम डिफ़ाइन करते हैं और ये कमांड रन करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको कमांड रन करनी है ना, जो भी आपको कमांड रन करनी है, ध्यान से सुनना, जो भी आपको कमांड रन करनी है वो किसकी हेल्प से करेंगे? हम CMD लिखेंगे और इसके अंदर हम अपना कमांड लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना कमांड लिखोगे। समझ आ गई चीज़ें? तो ये 6 प्रोसेसेस हैं, 6 इंस्ट्रक्शन की कुछ आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं। समझ आ गई? अब चलो इसको कोड किया जाए, इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो मेरे पास, अब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था हमारे साथ कि ये मैंने देखा, अभी तक सारा कुछ हम CMD पे कर रहे थे, सारा कुछ हम CMD पे कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे एक फोल्डर चाहिए जहाँ पे मैं सारा कुछ अपना रख सकता हूँ। ठीक है, ये फोल्डर है, फॉर एग्जांपल ये फोल्डर मैं खोलता हूँ, ये फोल्डर मुझे VS कोड में चाहिए, तो मैं कोड स्पेस डॉट से खोलता हूँ इसको VS कोड में एंड अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? बेसिक चीज़ें करनी है, आपको बेसिक चीज़ें करनी है, जैसे कि आप मान के चलो ये मैं क्लोज़ कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल खुल गया। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले npm init-y, ये करना ज़रूरी नहीं है, वैसे मन करे तो कर लेना आप। ठीक है, ऐसे मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ अपना बैकएंड का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और आपको पता होगा फ़ाइल का नाम क्या है? फ़ाइल का नाम क्या है? डॉकर फाइल। देखो, जब मैंने डॉकर फाइल लिखा तो एक सिंबल आ गया डॉकर का, तो मतलब मुझे, अच्छा ऐसा बोल रही है। ठीक है, देखते हैं, अपन लिखते हैं बेस इमेज टू यूज़ द नेम ऑफ बेस इमेज टू यूज़। ठीक है, ये भी एरर जो आ रहा है आप उसको इग्नोर करो, आप उसको इग्नोर करो। ठीक है, एंड हम सारी चीज़ें देखते हैं अभी। और यहाँ पे मैं अगर लेट्स से ये डॉकर फाइल है, अभी अपन डॉकर फाइल के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डॉकर इग्नोर करो। चलो मैं सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करता हूँ। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, नोडमॉन कर लेंगे, एक्सप्रेस हो जाएगा .env। अगर आपने बैकएंड की सीरीज़ नहीं देखी है तो होप सो देख लेना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सारा पैकेजेस मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और तब तक मैं एक, चलो ये नोड मॉड्यूल्स का आ गया मेरे पास, सारा चीज़ें इंस्टॉल हो चुका है। package.json में जाऊंगा मैं और स्क्रिप्ट्स में मैं डिफ़ाइन करूंगा। चलो एक क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, डॉकर फाइल पे आ जाओ। ठीक है, वो बाद में स्क्रिप्ट वगैरह का देखेंगे। डॉकर फाइल पे आ गया हम। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने जो कमांड बताई हैं, सबसे पहले क्या इंक्लूड करना है? फ्रॉम और बेस इमेज। बेस इमेज मुझे, मेरे पास कौन सा होना चाहिए?
देखो अभी क्या देखना है, अभी क्या देखना है मुझे, नोड, जैसे ये देखो hub.docker.com, ठीक है। इससे हमें इमेजेस और बेस इमेज का पता चलेगा कि हमें क्या लेना है, कैसे लेना है। अब मुझे फॉर एग्जांपल अभी लेना है नोड, ठीक है, नोड का एक इमेज बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ये देखो ऑफिशियल इमेज है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और देखो नोड पुल नोड, डॉकर पुल नोड, लेकिन मुझे पुल नहीं करना, मुझे क्रिएट करना। तो मैं अभी सिर्फ इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आ जाओ, नोड कलन दो और 14, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 14 वर्जन, ये इसको क्या बोलते हैं, हम टैग बोलते हैं। यहाँ देखो टैग्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास, ये सारे टैग्स हैं, आप लेटेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने फ्रॉम डिफाइन किया, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, फ्रॉम मैंने डिफाइन किया। सेकेंड चीज़ क्या है, फ्रॉम के बाद क्या डिफाइन करना है मुझे, यहाँ देखो, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ देखो वर्क dir, कहाँ हम काम करने वाले हैं, ठीक है। वर्क dir है हमारे पास, और इसके साथ हम क्या देंगे, स्लैश ऐप। अब ये जो है ना, अब ये जो मैं दे रहा हूँ स्लैश ऐप, ये क्या है, स्लैश ऐप हमारा डिफाइंड है। लिनक्स में क्या होता है, एक सिस्टम डिफाइंड फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं, और एक यूज़र डिफाइंड। ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ मैं कमेंट भी नहीं कर सकता। आप ये समझ लीजिए कि जो ऐप है ये हमने डिफाइन किया, ये यूज़र डिफाइंड डायरेक्टरी है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्टरी को कहाँ क्रिएट करोगे, अपने डॉकर वाले सिस्टम पे, ठीक है। और इस लोकेशन पे मेरा सारा कुछ इंस्टॉल होगा। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, देखो ये खुद बता रहा है। थर्ड चीज़ हमारे पास यहाँ पे देख लो, कॉपी है, ठीक है। तो हम कॉपी करेंगे और सारा कुछ कैपिटल में लेना है, ठीक है। कॉपी क्या करना है मुझे, जितनी भी इधर फाइल हैं, चलो एक चीज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं server.js नाम से, और यहाँ पे बेसिक हम सर्वर बनाते हैं कुछ, const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। आप कुछ भी बना लो, जैसे अभी के लिए छोड़ो, अभी हम बाद में server.js की सेटअप कर लेंगे। अभी मान के चलो मेरे पास intro.txt जो है ना, वही अपना फाइल है, ठीक है। तो कॉपी में क्या करूँगा, डॉट और डॉट, इसका क्या मतलब है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, कॉपी करना है अपने को सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ देखो कॉपी करना सोर्स और डेस्टिनेशन, समझ आई। तो हम क्या कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, पहले वाला जो डॉट है ना, उसका मतलब ये लेफ्ट साइड जितना भी आपने कोड कर रखा है उस डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कोड लिखा है वो मेरे अंदर है, और राइट हैंड साइड जो कोड है वो इस एप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है। ध्यान से समझना, लेफ़्ट वाला डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे लेफ्ट हैंड फाइल्स को, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला जो डॉट है हमारे पास, वो इस लोकेशन पे को बता रहा है कि इस लोकेशन पे मैं सारा कुछ परफॉर्म करूँगा, सारा ऑपरेशंस करूँगा, ठीक है। तो समझ गए आप, कॉपी कहाँ से करेगा, लेफ़्ट वाला जितना भी फाइल है उसको ऐप में स्टोर करके रख देगा। चौथी चीज़ हमारे पास क्या है, रन क्या करना है, npm इंस्टॉल, हमें npm इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, npm को नोड पैकेज मैनेजर, समझ आ गई चीज़ें। नोड पैकेज मैनेजर में इंस्टॉल करूँगा, और नोड का हम ये इमेज ला रहे हैं तो ये ज़रूर से काम आएगा हमारे पास, ठीक है। चलो इस लेक्चर में मेरे पास टाइम की कमी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो।